Jai Hind दोस्तों, welcome back to PDA classes. Today we have again come up with the new video of vocabulary related to the English. Today we are going to again complete our 10 of the vocabs and with the beautiful connection how because these vocabulary is gonna be again beautiful for you and conceptual. And as we know, as you all know that we try to learn the vocabulary. Why the connection? Because connection make each and everything, each and every vocab clear in your mind, and it also have stuck in your mind for the long period of the time. So we need to learn this, and you have to listen carefully. And also let me tell you one thing: the all the audience of the English grammar who are continuously studying English by me, then you have to also listen this one. I have already started the geography series and geography series for the one day exam, so you have to follow that series, class 9, 10, 11, 12. Okay, so let's get started with our video with a beautiful vibe. So let's get started. Okay, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बड़ी ही ब्यूटीफुल वेब के साथ। सबसे पहले आपका साथ जो वोकैब हमको पढ़ना है, फॉरमोस्ट, द वेरी फर्स्ट वोकैब दैट वी हैव टू डिस्कस हियर, फॉरमोस्ट। ओके, फॉरमोस्ट इज द वेरी फर्स्ट वोकैब, ये रहा। एंड इसका मतलब होता है, फॉरमोस्ट का मतलब सर्वश्रेष्ठ। ओके, फॉरमोस्ट का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। अब इसको मैंने कनेक्शन कैसे दिया है, फर्म में सबसे बढ़िया चीज मिलती है। फर्म में जहाँ पे चीजें काम वाम आपका होता है, फर्म में। फॉरमोस्ट फर्म, फॉरमोस्ट फर्म, रिपीट करना है, फॉरमोस्ट फर्म, फॉरमोस्ट फर्म, फॉरमोस्ट फर्म, फॉरमोस्ट फर्म, फॉरमोस्ट फर्म, फर्म में सबसे बढ़िया चीज आपकी मिलती है, दैट्स ऑल। तो फॉरमोस्ट यानी सबसे बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, प्रीमियर, फ्रंट, चीफ, सिनोनिम, सिनोनिम मीन्स टू समानार्थी, प्रीमियर, फ्रंट, चीफ, प्राइमरी। ओके, एंटोनिम यू हैव टू से इंफीरियर, लीस्ट, सबऑर्डिनेट। ओके, नेक्स्ट इज इंजीनियस। इंजीनियस मतलब होता है सच्चा, निष्कपट, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सच्चा हो, बढ़िया हो, अच्छा हो। तो सच्चा निष्कपट व्यक्ति कहलाता है आपका इंजीनियस। इंजीनियस को लर्न कैसे करना है, जीनियस से। देखो उसी से मैंने बना दिया है। यहां से अगर आप देखोगे इस वोकैब को, इतना तो जीनियस ही दिख रहा है। तो इंजीनियस, जीनियस, इंजीनियस, जीनियस, इंजीनियस, जीनियस, इंजीनियस, जीनियस लोग सच्चे होते हैं। तो जीनियस लोग सच्चे होते हैं, इंजीनियस, जीनियस लोग सच्चे होते हैं। ओके, तो इसका मतलब होता है आपके ऐसा व्यक्ति जो निष्कपट हो, सच्चा हो, बढ़िया हो, तो इंजीनियस, आपके इंजीनियस लोग सच्चे होते हैं। सिनोनिम यू हैव टू लर्न द सिनोनिम, समानार्थी वर्ड, ऑनेस्ट, ट्रस्टफुल, astute. Astute very important, it is repeated again and again in the CDS MBA. Next is antonym, dishonest, sly, unimaginative. Okay, so we have learned to vocab, foremost or ingenious. Okay, next is relinquish. Relinquish means to say त्याग करना, किसी चीज को त्याग देना। relinquish का मतलब होता है किसी चीज का त्याग करना। अब उसमें उस कनेक्शन क्या लिखा है, कनेक्शन अगर आप देखो, रेलिंग से कूद गया। अब देखिए रेलिंग होती है ना जो आपके छत में, जो ऊपर से जो रेलिंग लगी रहती है, उससे कूद गया, तो कूद गया उस रेलिंग से, त्याग कर दिया उसने, यानी अपना त्याग कर दिया उसने। तो रेलिंग से कूद गया, त्याग हो गया। relinquish, रेलिंग, relinquish, रेलिंग। you have to repeat again and again with me because it gonna be create your what we call, if you repeat all the things again and again, then your concept gonna be clear in your mind and your mouth mug up the all the things. Okay, so you have to just repeat it with me. तो रेलिंग से कूद गया, त्याग कर दिया, रेलिंग, 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 relinquish, रेलिंग, relinquish, त्याग कर देना। सिनोनिम आपको लर्न करना है, abandon, abdicate, surrender, release। एंटोनिम आपको होता है allow, assert, secure, maintain. So this is your antonym and synonym for the relinquish. Next vocab we have to learn कल्टीवेट। कल्टीवेट का मतलब होता है सुधारना या पैदा करना। सुधारना या पैदा करना, कल्टीवेट हम जानते हैं जब आप फसल करते हो, ज्योग्राफी में जब हम लर्न करेंगे, जब आप फसल करते हैं तो उसको कल्टीवेट बोलते हैं, पैदा करना, फसल को पैदा कर लिया या किसी को सुधार देना, उसका उसमें आ जाएगा। तो कल्टीवेट को लर्न कैसे करें, कनेक्शन क्या बनाया होगा सर, कल, 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 कल तक वेट करो वह पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो कल तक वेट करो, कल्टीवेट, कल वेट, कल वेट, कल तक वेट करो वह पैदा हो जाएगा। जिसको लर्न है नो प्रॉब्लम, मैंने कनेक्शन बनाया है, बड़े प्यार से लर्न हो जाएगा, बहुत ही प्यारा कनेक्शन है। ओके, तो कल्टीवेट, कल तक वेट करो वह पैदा हो जाएगा। सिनोनिम आपके सामने है, ब्रीड, फर्टिलाइज, नर्चर। नर्चर मतलब भरण पोषण करना, ठीक है ना, किसी को पालना पोषना, उसको बोलते हैं आप। एंटोनिम होते हैं आपके डिस्ट्रॉय, इग्नोर, डैमेज। नेक्स्ट वी हैव टू लर्न ट्रिमिंग।
ट्रिमिंग मीन्स टू से सजावट करना। ट्रिमिंग इज जस्ट लाइक सजावट करना, एंड इसका मतलब होता है सजावट करना। ओके, तो आपके घर में शादियां आदियां होती हैं, ठीक है, आपकी शादी की बात नहीं कर रहा, आपके घर में शादियां होती हैं, तो क्या बोलते हो, टाइमिंग से सजावट कर देना सजावट वाले भैया, नहीं तो हम लोगों की फिर सब काम डिस्टर्ब हो जाएगा, मैं आपको पेमेंट भी नहीं दूंगा। तो ट्रिमिंग टाइमिंग, ट्रिमिंग टाइमिंग, ट्रिमिंग टाइमिंग, टाइमिंग से सजावट कर देना हमारे घर पर, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, लड़की वाले कहेंगे कि ये क्या हुआ, कैसी बारात लेके आए लड़के वाले, ठीक है। डेकोरेशन, फ्रिल या प्रूनिंग। एंटोनिम आपका होगा प्लेननेस, सिंपल या ग्रोइंग। नेक्स्ट आपका स्टॉल, स्टॉल पुरानी या बासी, हाँ जो बासी रोटी होती है ना, जिसको बोलते हैं हम शुद्ध हिंदी में बासी, मतलब कि आपका एक दिन का 2 दिन का रखा हुआ खाना, यू कैन कॉल स्टॉल, ओके ना। तो स्टॉल मतलब पुरानी या बासी। अब इसको लर्न कैसे करना है, स्टॉल पर बासी खाना मिलता है। इस स्टॉलें जो होती हैं, आप वहाँ पे जो खाना खाने आप जाते हो, तो जो दुकानें आपकी जो स्टॉल होती हैं वहाँ पर बासी खाना मिलता है, तो आपको नहीं खाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। नो प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो सिनोनिम आपका जो होता है मस्टी होता है, शावर होता है, स्टैग्नेंट होता है। एंटोनिम जो आपको होता है डैम्प होता है, वेट होता है, वाइब्रेंट होता है। सो दीज आर द 6 vocabs we learn with the concept, connection and antonym and synonym. That's okay. So let's move on for the next one. अगले आपके आते हैं, ठीक है। मुझे मालूम है आप में से कई लोगों की ये भी शिकायत होगी, सर ग्रामर की सीरीज का क्या हुआ, आपने उसको कंटिन्यू किया, प्रोनाउन स्टार्ट करना था। डोंट वरी, मैं बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। आपके लिए यार अभी इतना सब सेटअप आपके लिए बना रहे थे, आप सेटअप धीरे धीरे हो गया, तो सब कुछ कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है। धीरे धीरे आपको आने वाले समय बहुत बेहतरीन आपको कंसेप्ट मिल जाएंगे पीडीए क्लासेस पर, ठीक है। टाइम लगता है हर चीज में। डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट का मतलब होता है बिगाड़ना, डिस्टॉर्ट का मतलब होता है बिगाड़ना, और इसको लर्न कैसे करें, देश, देश, देश को स्टार्ट करके नेताओं ने बिगाड़ दिया है। डिस्टॉर्ट देश, डिस्टॉर्ट देश, डिस्टॉर्ट देश को स्टार्ट कर नेताओं ने बिगाड़ दिया है, बर्बाद करके धर दिया है। तो सिनोनिम आपका हो जाएगा डिफॉर्म, फॉल्सिफाई, म्यूटिलेट, ओके। तो ये आपके सिनोनिम आपके हो जाएंगे, ओके, समझ में आ गया। तो इसको बोलते हैं आप डिस्टॉर्ट। और एंटोनिम आपके हो जाएंगे, सॉरी, एंटोनिम आपके हो जाएंगे, क्या हो जाएगा एंटोनिम, इम्प्रूव, बिल्ड या रिपेयर, ओके। नेक्स्ट आपका गेज, गेज मापक होता है, आपने देखा होगा, इसका कोई कनेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। GAUZE, गेज का मतलब वो मापने वाला होता है, आपने ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल वगैरह किए होते हैं, तो गेज मापक होता है ना वो, तो उससे मापा जाता है, तो उसी को आप बोलते हैं मापने वाली, ठीक है, इकाई है। सिनोनिम की बात करें तो मेजर आपका होगा, इसका मतलब मापना, स्टैंडर्ड होगा वही मापने वाली, एप्रेज होगा, ठीक है। तो ये आपके सिनोनिम है। एंटोनिम की बात करें एक्सट्रीम होगा, एस्टिमेट होगा, डिसरिगार्ड होगा। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं हम वेस्चर, वेस्चर की बात करते हैं, बस चार, पोशाक, इसका मतलब होता है वेस्चर मीन्स टू से पोशाक, जो आप अप्रैल पहनते हो, जो अटायर आप पहनते हो, उसको पोशाक बोलते हैं। तो वेस्चर, बैस यानी बस, बैस बस, चर चार, बेस्चर, बस चार पोशाक काफी है, अरे मेरे वो मैं शादी में जा रहा हूँ ना, बस 4 पोशाक खरीद लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। तो यू हैव टू लर्न बेस्चर बस चार, बेस्चर बस चार, बस 4 पोशाक काफी है, यानी कि अटायर, अडॉर्न, कॉस्ट्यूम, garb, apparel, attire, lots of the things. Antonym disrobe, exposure, nakedness. ओके, उल्टी होगा, कपड़े पहनने का मतलब ना पहनना, ठीक है, नेकडनेस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आएगा reservoir. You know very well, this is the again the vocab of the geography. Reservoir means to say there's some place where's the collection of the water you can oftenly observe. So that place is particular place that collect the water is called the reservoir. So reservoir means to say जलाशय, हिंदी में बोलते हैं जलाशय, ठीक है, खजाना भी बोलते हैं, ठीक है। अपने को कोई भी चीज जहां पे भरी हुई है, इकट्ठी है, वहां पे आप रिजर्वायर बोलते हो। तो उसने खजाना रिजर्व कर लिया है, ये रहा आपका रिजर्वायर, रिजर्व, रिजर्वायर, रिजर्व, रिजर्वायर, रिजर्व, उसने खजाना रिजर्व कर लिया है, तो आप इसको बोलते हैं। सिनोनिम आपका बेसिन आ जाएगा। हाँ ऑब्वियसली, आप कुछ लोग कहेंगे कि सर कल ही हमने बेसिन पढ़ा क्लास 9 में ज्योग्राफी, कल मैंने वीडियो डाला था, तो बेसिन अलग होता है, रिजर्वायर क्या उसी से रिलेटेड है, डोंट वरी। सिनोनिम होते हैं, ये इंग्लिश ग्रामर है, सिनोनिम इनके आपके एक हो जाते हैं बहुत। सो मैंने आपको बताया था इन द इंग्लिश ग्रामर, इन द इंटायर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, इफ यू फाइंड लॉट्स मोस्ट ऑफ द सिनोनिम इन एनी लैंग्वेज, देन सिंगल लैंग्वेज इज आपकी इंग्लिश ग्रामर, ओके। तो इंग्लिश में आप सिनोनिम बहुत सारे पाते हैं, इसलिए टैंक देखो उसी में आता है, और स्टोरेज आपका वही पानी स्टोरेज कर लेते हैं, तो बेसिन में भी वही होता है, टैंक में भी वही होता है, स्टोरेज में भी वही होता है। एंटोनिम की बात करें तो लैक होता है, कमी पड़ जाना, जिल्च होता है किसी चीज की, वही ना आउटलेट होता है। तो these all are the 10 vocab we have completed with a beautiful
कनेक्शन। ओके, अब बड़ी प्यारी सी बात सुन के जाओ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। चलिए मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी क्या किया है, अपनी जो पीडीए क्लासेस है, प्यारी सी पीडीए क्लासेस पर मैंने आप लोगों के लिए जियोग्राफी, आपके लिए मैंने जियोग्राफी स्टार्ट कर दी है, बहुत ही प्यारी सीरीज। और मैं क्लास 9 से स्टार्ट कर दिया है। किससे? क्लास 9 से। इसमें क्या होगा सर, ये तो क्लास 9 वालों के लिए होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे, नो डोंट वरी एट ऑल, दिस इज गोना बी यूजफुल फॉर ऑल द वन डे एग्जाम। जितनी भी आप वन डे एग्जाम में बैठने वाले हैं, यू कैन गेट डेफिनेटली ऑल द कंसेप्ट फ्रॉम हियर, बिकॉज ज्योग्राफी के बहुत सारे, जैसे कि आपकी सीडीएस की बात करूं, इफ यू टॉक अबाउट द एनडीए, ठीक है, सीडीएस एनडीए एसएससी की बात करूं, तो मैं किसी की भी बात कर लूं, जो मैं कंसेप्ट उसमें पढ़ा रहा हूं, मैं वन बाय वन करके लाइन बाय लाइन डीपली एक्सप्लेन, आई हैव एक्सप्लेन ऑल द कंसेप्ट एंड ऑल्सो हाउ द एग्जामिनर पिक आउट द लाइन ऑफ द एनसीईआरटी। सो यू हैव टू रिमेंबर, एंड इफ you are try to learn for the UPSC, don't worry, because the base of the UPSC is also the class 9 11 12 all these, okay। और अगेन मैं बता दूं, ये हमारी सीरीज चल रही है और बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज पढ़ा रहा हूं, मैं ही पढ़ा रहा हूं बेसिक इंग्लिश ग्रामर, उसको भी आप जाके देखें, बहुत प्यारी सीरीज है। ये भी सीरीज बहुत आपके लिए फायदेमंद है, बिकॉज क्योंकि मैंने इसमें अभी नाउन कंप्लीट कर दिया है। मैंने बता दिया है नाउन जो आपको बहुत परेशान करता है, इससे रिलेटेड एक लास्ट में वीडियो भी बनाया है, जो आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। कोई भी एग्जाम हो, नाउन से रिलेटेड एक सवाल नहीं बचेगा अगर आप ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज को फॉलो करते हैं। और एंटोनिम सिनोनिम की सीरीज चल रही है इस प्रकार से। और आपकी हिस्ट्री भी, हिंदी मीडियम में आपकी हिस्ट्री भी आमिर सर ने स्टार्ट कर दी है, हिस्ट्री भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, क्लास 10th से। तो जो भी अपना बेस बनाना चाहता है, जो भी चाहता है कि हम कोई बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं या वनडे एग्जाम की, तो आप जाके ये सब देख सकते हैं। बेहतरीन तरीके से हमने स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो फिर इसी के साथ मिलते रहिए, हमारे हर वीडियो में यूं ही प्यार अपना देते रहिए। आपके सभी के लिए, अपने छोटी सी फैमिली यूट्यूब के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।